और अब बात जरा हिंदुस्तान को दहलाने की उस साजिश की करें जो अगर अंजाम तक पहुंच जाती तो भारत के सीने पर एक बड़ा जख्म दे सकती थी। ये साजिश थी आने वाले दिनों में त्योहारों के दौरान भारत को 1993 के मुंबई धमाके की तरह दहलाने की, और इसीलिए साजिश का ब्लूप्रिंट दाऊद इब्राहिम ने तैयार किया और उसके इशारे पर उसका भाई अनीस इब्राहिम इसे अंजाम तक पहुंचाने में जुटा था। दाऊद के इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए उसके गुर्गे भारत के कई शहरों की रेकी कर चुके थे और साजिश आखिरी दौर में पहुंच चुकी थी। लेकिन वक्त रहते इस पूरे प्लान का पर्दाफाश हुआ। कैसे साजिश के तार जुड़े, कैसे इसका भंडाफोड़ हुआ, ये सब अब इस रिपोर्ट में। 1993 की मुंबई धमाके के बाद पहली बार डी कंपनी ने एक बार फिर से हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची। दाऊद इब्राहिम के इशारे पर उसका भाई अनीस इब्राहिम हिंदुस्तान को दहलाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका था। अगर ये साजिश अंजाम तक पहुंच जाती तो इस साल दशहरा और रामलीला के जश्न में खुशियों की जगह आंसू बहते। हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है। दाऊद के इशारे पर आतंक के खूनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में लगे 6 आतंकियों को यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया। इन 6 गिरफ्तार किए गए आतंकियों में पहला नाम है जान मोहम्मद शेख का, जबकि आतंक का दूसरा चेहरा है अबू बकर, तीसरा नाम है ओसामा। यूपी एटीएस ने राय बरेली से मूलचंद उर्फ लाला को, प्रयागराज से जीशान कमर और लखनऊ से आमिर जावेद को गिरफ्तार किया है। 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी में जहां हमारे पास यूपी एटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपी एटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों का ये गिरोह दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में था। इसमें से 2 आतंकी पाकिस्तान रिटर्न्ड हैं। इनका मंसूबा बहुत तेजी से अंजाम तक पहुंचने ही वाला था। गिरफ्तार किए गए आतंकियों में 2 आतंकी ओसामा और जीशान इसी साल पाकिस्तान ट्रेनिंग करने गए थे। ये मस्कट के रास्ते पाकिस्तान गए। इन्होंने दिल्ली से मस्कट की फ्लाइट ली और वहां से बोट के जरिए पाकिस्तान पहुंचे। उन्हें 15 दिन की वहां ट्रेनिंग दी गई। हैरानी की बात यह है कि जिस बोट में ये लोग मौजूद थे उसमें लगभग 15 बांग्ला बोलने वाले थे। इन लोगों को दाऊद का भाई अनीस हथियार सप्लाई कर रहा था। पुलिस के मुताबिक इनके निशाने पर देश के बड़े शहर थे और इसी साजिश के तार दूसरे राज्यों तक भी फैले हुए थे। अब तक की जानकारी के मुताबिक दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में धमाके का प्लान था। धमाके नवरात्र या रामलीला पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में किए जाने थे। इसके साथ पिस्टल से टारगेट किलिंग का भी मंसूबा था। पुलिस के मुताबिक जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम से सीधे संपर्क में था और अनीस इब्राहिम उसी के जरिए अपने फरमान देता था। इस साजिश का ब्लूप्रिंट ही पाकिस्तान में नहीं बल्कि ट्रेनिंग और पूरा ऑपरेशन भी पाकिस्तान से ऑर्गेनाइज हो रहा था। माना जा रहा है कि अभी इस मॉड्यूल से जुड़े कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।